गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का न्यू चैप्टर नेटवर्क एनालिसिस PERT एंड CPM। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PERT एंड CPM। तो PERT एंड CPM की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई प्रोजेक्ट हमें मिला है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन। फिर हमने ये डिसाइड करना है कि जो प्रोजेक्ट हमें मिला है उसको हमने कंप्लीट करना है इन ए शॉर्टेस्ट टाइम। कम टाइम में हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो कम टाइम में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और हम देखेंगे कि उस के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट हमें कंपनी से मिला है उस प्रोजेक्ट को हमने ख़त्म करना है, डन करना है। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम में उसको कंप्लीट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम समय में, कम टाइम में और कम डेज़ में हमने उसको डन करना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ये फुल फॉर्म होती है CPM की। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये बेसिकली यूज़ होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जहाँ पे जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपनी इंजीनियर्स को एक प्रोजेक्ट देती है और उस काम को हमने 6 महीने में, 7 महीने में डन करना है। तो एक टारगेट होता है कि आपने 6 महीने में ये डन करना ही करना है। लेकिन क्या हम उसको उससे पहले भी कम काम कर सकते हैं? तो ये उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम उसको कम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितना कैपिटल लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है रिव्यू की जाएंगी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को डन किया जाएगा। ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल होती है प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग हमें क्या करनी पड़ेगी कि जो प्रोजेक्ट हमें मिला है वो कौन सी लैंड कैसी होनी चाहिए, कौन सा एरिया होना चाहिए, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी लेबर आपको चाहिए। तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन सी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें प्लान करनी पड़ेंगी। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट हमें कब शुरू करना है, कब शुरू करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा, ख़त्म कब होगा, कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए और एक दिन में आप कितने प्रोडक्ट बनाओगे। तो इसकी एक शेड्यूलिंग होती है। उसके बाद उसके लिए आपको चाहिए केयरफुल कोऑर्डिनेशन। आप अकेले तो कोई भी प्रोजेक्ट को इजीली कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। हेल्प किसकी चाहिए? अपनी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में कौन काम करता है? एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, लेबर काम करती है और इंजीनियर्स होते हैं, CEOs होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट। तो सबका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंट
मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, असेंबली डिपार्टमेंट अलग होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग होता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। सबकी एक एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा तो ही दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा। फिर उसके लिए आपने ये भी डिसाइड करना है रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स। ये रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, लेबर कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जहाँ से कम कॉस्ट से प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी को एक टाइम देना पड़ता है कि ये एक्टिविटी कितने टाइम में डन होगी, मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइम में होगी और उसके बाद असेंबली कितने टाइम में होगी, फिर उसके बाद मार्केटिंग कितने टाइम में होगी। इन सब का आपस में क्या है, एक रिलेशनशिप है। देन उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा और प्रोजेक्ट फिनिश कब होगा। तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है, PERT एंड CPM में आता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड।